के सुख रामधि गनर उनपु के सुख रामधि गनर उनपु सतगुरु को डर नाही बे सतगुरु को डर नाही बे जिन पर ताप मिले आनंद में जिन पर ताप मिले आनंद में सत स्वरूप के माही बे सत स्वरूप के माही बे डर आवश्यक है के सुखराम धरक नर मातु वैसे शिष्य को जो सद्गुरु का डर नहीं रखता है ऐसे शिष्य को धिक्कार है के सुखराम धरक नर मातु सतगुरु को डर नहीं दे और जिन प्रताप मिले आनंद स्वरूप सतस्वरूप के माई दे किसके प्रताप से आप सतगुरु आनंद पद में जाएंगे सतगुरु के प्रताप से तो डरना जरूरी है डरना यानी वो डरना नहीं जो काल से लोग डरते हैं वो वाला डरना नहीं है आदर युक्त अपने टीचर से अपने प्राइवेट टीचर से जो हम डरते कि नहीं एक आदर का रहता ना भाव माता पिता से डरते हैं तो आदर युक्त क्या समय आया तो हम मांगते भी हैं उनसे जब कुछ चाहिए होता है तो हम अपने माता पिता से ही मांगते हैं जब कोई पढ़ाई करते करते कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो हम पूछते भी हैं ना तो ऐसा चाहिए ये भाव चाहिए डर भी चाहिए तो पूछना भी पड़ेगा और पूछोगे तब जब चलोगे तब जब मन को तुम यहाँ लाओगे अब मन को तुम यहाँ नहीं ला रहे हो चल रहा है इतवार गुरुवार थोड़ा सा भजन कर लिया संगत सुन लिया वाह संगत तो जा ही रहे कुछ नहीं होगा इतने से कुछ नहीं होगा ये शुरुआत जरूर अच्छी है मगर शुरुआत पे रुकना नहीं है आगे 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 बढ़ना है एक एक चीज को छोड़ के जाना है एक गुरु था एक व्यक्ति उसके पास आया कहने लगा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं मुझ पर कृपा करो कुछ न कुछ मेरी झोली में दे दो ठीक है जाओ आगे और वहां जो भी मिलेगा वो तुम लेके निकल जाओ मगर ध्यान रहे जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे उनसे भी कीमती चीज आपको मिलती जाएगी अब आगे गया तो उसको लोहा मिला लोखंड अब लोहा भी तो कीमती है ना पत्थर से मट्टी से तो कीमती है ऐसी झोली कर दिया और लोहा डाल दिया चलो भाई पहले दिन आया और संत के पास से खाली हाथ नहीं जा रहा हूं उन्होंने जैसा कहा वैसा हुआ अब लोहा निकला आगे अब संत की एक बात भूल गया कि आगे तुम बढ़ते जाओगे तो तुमको मिलती जाएगी अब ये तुमको चुनना है किसको फेंकना है किसको लेना है अब आगे गया थोड़ी देर में तो चांदी सफेद उसको दिखी और वो लोहा भी छोड़ना नहीं चाहता था चांदी भी लेना चाहता था वजन भी ज्यादा हो रहा था फिर भी बड़ी मुश्किल से एक दो टुकड़े चांदी के 1-8 किलो बोलेंगे अपन
वो जैसे तैसे लेके गया, वो लोहा भी और चांदी भी। आगे मिला सोना। अब मूर्ख सारा फेंक देता, ये सोना ही लेके निकल जाता ना। अब मुश्किल से 1-2 ग्राम 10-20 तोला वो भी मुश्किल से ले जा सकेगा। और ऐसा ऐसा करके घर के निकला। पत्नी को कहा बहुत बड़ी कृपा हो गई, लोहा भी लाया, चांदी भी लाया, सोना भी लाया, बहुत बड़ी कृपा हो गई। मगर अगर ये सारी चीज तुमको आज ही तुम्हारे गुरु ने दी है तो ये सोना ही क्यों नहीं लेके आए? इस बाकी चीज तो फेंक देनी थी। अरे ये तो मैं भूल ही गया। यही हमारा हाल है। हम संसार का भी बोझ लेके आगे बढ़ रहे हैं, और ये भक्ति का बोझ तो नहीं है, ये तो आनंद है। मगर ये संसार के बोझ से, वो आनंद से हम अभी वंचित है, वो अभी मिल नहीं रहा है। निकाल दो। मन सु एक ध्यान सु कीजे, और बोध सिर कछुहन लीजे। देखो तो सही, रामस्नी हो, मेरे अपने हो, एक सीख मेरी याद रखना। आप ज्यादातर यहाँ पे टीचर ही हो। अब हमारे तरफ 2 महीने की छुट्टी रहती है, आपकी तरफ कितनी रहती है? एग्जाम होती है तो 2 रहती होगी, 1 रहती होगी। गिरसिन में कितनी रहती है? अच्छा, तो तब आप स्कूल में जाते हो क्या? कहाँ जाते हो? एंजॉय करते हो, इधर उधर जाते हो, मेहमान ऐसा ऐसा वैसा कोई ट्रिप बनाते, ऐसे ही करते कि नहीं? ऐसे ही जीवन में एंजॉय करो। कहीं ना कहीं रामधारा में महीना 15 दिन के लिए आ जाओ। ये जो कुसुम में जश्न में आती कि नहीं यार, 4-5 दिन के लिए देवसिंह भाई भी रहते हैं। ऐसा एंजॉय करो। महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में थोड़ा सा घर की कटकट से दूर तो हो जाओ, इधर तो आ जाओ। यही रहो, यही सेवा करो, यही काम करो, यही भोजन से दाल चावल कुछ भी खा लेंगे, खाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मगर एक जगह रह के भजन सुमिरन सत्संग, आप यहाँ रहे तो भी भजन है। मेरी बात को सुनो। भजन यानी क्या है? भजन यानी क्या है? भजन यानी ध्यान, ध्यान यानी सुमिरन, सुमिरन यानी याद। ये सब पर्यायवाची शब्द है कि नहीं? सुमिरन यानी क्या? याद। याद क्यों नहीं आ रहा है? हम दूसरे को याद कर रहे हैं। हमारे माइंड में, हमारे याद में हमारा परिवार है, तो उसको भूलोगे तो ये याद आएगा ना। कम से कम यहाँ आने पर वो भूल तो जाओगे कुछ देर, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन है ना? पहला काम तो भुलाना है आपको। एक हारमोनियम सीखने वाला लड़का आया एक मास्टर के पास। हारमोनियम समझ गए? फिर वो गुरु ने कहा, कुछ जानते हो क्या हारमोनियम के बारे में? अरे इसमें कुछ मालूम है क्या आपको? सारे गमा पद ये सब रहते हैं ना, स्वर। तो वो कहने लगा, मुझे तो कुछ भी पता नहीं, मैंने आज तक बजा के भी नहीं देखा, मुझे समझता भी नहीं। ठीक है, कल से आ जाओ, 3 महीने में आप पूरी तरह से बजाना सीख जाओगे। अब वो बैठा ही था तो दूसरा आया था और उसका नंबर नहीं लगा। ये दोनों बोल रहे थे, गुरुजी पूछ रहे थे पहले वाले को कि तुमको कुछ आता क्या? वो कहना मुझे कुछ आता नहीं, मैं जानता नहीं, तो तुमको 3 महीने में मैं पूरी तरह से हारमोनियम बजाना सिखा दूंगा। और बाजू में वही बैठा था। अब उसने अपना गणित लगाया, वो हारमोनियम जानता था, आधा आधा तो उसको आता था। अरे मैं तो 15 दिन में सीख जाऊंगा, इसको तो कुछ आता नहीं, इसको 3 महीने लगेंगे।
वो हिसाब से तो मुझे 15 दिन महीने में तो मैं ट्रेन हो जाऊंगा। ऐसे करके कपड़े मस्त करके, गुरुजी मुझे भी हारमोनियम सीखना है। अब उसने भी कहा तुमको कुछ आता है? हाँ, सारे गाँव में पता नहीं, इसको ऐसा करना है, वह करना है, ये बड़ी पट्टी छोटी पट्टी और उसमें ये ऐसा वैसा, ये तो मैं सब जानता हूँ। और फिर आशा से देखा मुझे कितना दिन लगेगा, तो 6 महीने। 6 महीने उसको जो कुछ नहीं आता उसको 3 महीने और मुझे 6 महीने। तो मास्टरों के क्या हो, बोलना था भाई 15 दिन में तुम सूख जाओगे, ज्यादा ध्यान महीना लगेगा तो तुम्हारी बात मानूंगा मैं, तुम मुझे 6 महीने बोल रहे। तो हाँ, मेरे यहाँ ऐसा ही है। बताओ 6 महीने कैसे लगेंगे, जबकि मैं सारे स्वर जानता हूँ, मुझे बजाते आता है, खोलते आता है, बंद करते आता है। वो इसलिए लगता है कि जो तुमने आड़ा टेढ़ा सीखा है वो भुलाने के लिए 3 महीने, जो तुमने सीख के रखा है वो भुलाने के लिए 3 महीने, और फिर 3 महीने में तुम भी ट्रेन हो जाओगे, वो भी 3 महीने में हो जाएगा और तुम भी 3 महीने में हो जाओगे। मगर तुमने जो ये अपनी तरफ से ज्ञान इकट्ठा करके रखा है मेमोरी में, हमारा चित्त भी तो मेमोरी है, उसमें से मुझे डिलीट करना है, अपनी भाषा में मोबाइल में डिलीट करने को मुझे 3 महीने लगेगा। तो तुम्हारे मेमोरी में जो संसार बैठा है उसको यहाँ पर डिलीट होता है। क्या होता है? यहाँ डिलीट होता है। और यहाँ आकर भी आपको अगर घर प्रपंच ही याद आता है तो बड़ी कठिन समस्या है। सत्संग में आके सुधरा नहीं जाका बड़ा अभाग, उसके जैसा अभागी कौन है? रहते कोई कर्म। और कुसंग में जाके बिगड़ा नहीं जाका बड़ा सुभाग। कुसंग में जाके जो बिगड़ा नहीं, कुसंग यानी क्या? तुम कहोगे बापू हम तो किसी की कुसंग करते नहीं। कुसंग और सुसंग समझते क्या? अच्छी संग ये सत्संग, सुसंग, और कुसंग बुरी किसकी? शराब पीने वाले की, झगड़ा करने वाले की, वो तो बुरी है। मगर भजन छुड़ाने वाली कोई भी संगत कुसंग है। तुम्हारे घर में कुसंग है, ये लाओ वो लाओ, तुम तो सत्संग में जाते रहते हो, तुम तो घर पे देखते ही नहीं होंगे, ये कोई कुसंग ही तो है। कुसंग नहीं क्या? हमारे मन को भटकाने वाली कोई भी संग कुसंग है, चाहे हमारे अपनी किसी की भी रहो। तो जो घर गृहस्थी में रह के भी राम राम को नहीं भूल रहा है, इतना काम सब कुछ करते हुए भी भजन सुमिरन बराबर कर रहा है, वो कितना भाग्यवान है। कुसंग में जाके बिगड़ा नहीं। ऐसे बहुत मिलते हैं कि अकेली बच्ची रामती रहती है, न उनका पति रहता है, न कोई सास, न कोई ससुर, फिर भी वो अपना कार्य कर लेती है। जब जब मौका नहीं मिलता सत्संग में जाने का, तड़पती बेचारी रोती है। ऐसे मिलते हैं। तो एक परिवार में एक बहन अगर रामसुनी रही तो चलेगा, मगर अकेला अगर अपना कोई भाई रामसुनी है, उसके परिवार में बाकी रामसुनी नहीं है, यानी जोड़ीदार रामसुनी नहीं है, वहां मामला गड़बड़ है। वहां क्योंकि जैसे तैसे वो अपने पतिदेव को मना ही देगी कि भाई आज गुरु महाराज आ रहे हैं, देखना आज कहीं जाना नहीं। तो अपने पत्नी का मान सम्मान रखने के लिए वो रहेगा, कहेगा झूठ मूठ बाबू बाबू तो करेगा, बैठे तो रहेगा, क्योंकि वो जमा लेती है। और अकेला अगर भाई है और वहां अगर उनकी घरवाली वो बैल रामसुनी नहीं है तो मामला बड़ा कठिन हो जाता है। अब मैं जाते रहता हूँ तो ऐसे मिलते हैं, ये सब मेरे अनुभव की बात है। और जहाँ अकेला भाई रामसुनी रहता है उसको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उसके हिसाब से वो होता नहीं है घर में।
तो अंदर से बड़ा वो परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। ऐसे ही एक जगह दृष्टांत है छोटा सा, हल्का फुल्का आपका मन हो जाए इसलिए देना पड़ता है। वैसे दृष्टांत की आवश्यकता नहीं रही थी, मगर आपका मन बड़ा कठिन है, जल्दी भाग जाता है, उधर भागे ने उसको लाना है। अब थोड़ी देर गया भी होगा तो आ जाएगा, रे दृष्टांत कह रहे सुनना पड़ेगा, तो उसमें मन लगता कि नहीं। बहन रामसनी नहीं थी, रामसनी कहेंगे ना, अपन दूसरे भक्ति वाले कहेंगे, आप नहीं कहेंगे। भक्ति करने वाली बहन नहीं थी भाई, भक्ति उसने कर रखी थी, गुरु बना के रखा था। अब गुरु बनाया तो बनाया, गुरु भी ऐसा मिला 8 दिन में तैयार, 15 दिन में तैयार। अब जहां मामला ऐसा गड़बड़ है वहां तो गुरु को सोचना चाहिए ना कि कम से कम तकलीफ दे। अच्छा अकेला आता था क्या? 5, 6, 7, 8 शिष्य को लेके 8 दिन में 15 दिन में। कहाँ गया भगत जी, कहाँ गया भगत? वो तो बेचारा आओ गुरु जी, आओ गुरु जी, फिर वो आए साथ तैयारी। अब वो बहन परेशान हो गई, एक तो अकेले आते नहीं, साथ में 5-5, 10-10 चेले को लेके आते, 2-2 दिन रुकते हैं। और पति देव तो मेरा बहुत भोला है, कुछ कहता नहीं, क्या करे क्या करे। फिर एक दिन उसने उसका उपाय ढूंढ ही लिया, और उपाय मिल ही जाता है, गुरु रहते हैं ना बताने वाले, कोई रहते ही है, तुम ऐसा ऐसा करो, नहीं तो ये कोई तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अच्छा ठीक है, गुरु मंत्र मिल गया कोई और भाई से, और राह देखने लगी। 2-3 दिन में गुरु महाराज आए 7-8 शिष्यों के साथ। राम 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 राम। हाँ कहाँ गए भगत जी? भगत जी गए बोले चूल्हे में, चूल्हा समझते हो ना, भगत जी गए चूल्हे में। चूल्हे में आज तो मामला बहुत तेज है। शिष्य गुरु के तरफ देखने लगे, गुरु शिष्य के तरफ इशारों में कहा कि आज जमने वाला नहीं है यहाँ, आज कोई अपना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो थोड़ी देर खड़े रहे, कोई हमारे लिए कोई संदेश, कोई सूचना। आपके लिए तो बहुत बड़ी सूचना है, बहुत बड़ा संदेश है। क्या है? आज आप लोगों को बांध के पीटने वाला है वो। अगर बचना है तो जल्दी यहाँ से भागो। आज उसका मूड या मनस्थिति सुबह से ठीक नहीं है। 2-3 बार मुझे भी उसने पीटा है, और गुस्से में चला गया चूल्हे में, और वापस आते ही तुमको बांध के पीटने वाला है। अब तो दोनों सब देखने लगे, अब तो यहाँ से निकल लेंगे, भला ही है। निकल गए, इधर से दूसरे रास्ते से वो आया। अब वो गया था लकड़ी लेने के लिए, लकड़ियां चूल्हे में जलाने के लिए। तो लकड़ी का वो घर पे रख दिया, और आते ही सूचना मिल गई गुरु महाराज आए थे। तो रुके क्या? नहीं, मैंने तो बहुत रुका है। अरे रुकाना था, चाय पानी देना था, भोजन प्रसाद करना था, बेचारे कब से खाए कब से नहीं। मैंने बहुत उनको रुकाने की कोशिश की, मगर रुके नहीं। तो अगर बुलाना चाहते तो जाओ, अभी अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, सामने है, इसी रास्ते से गए। अच्छा कुछ कहा क्या? हाँ, 1-2 चीज वो मांग रहे थे, एक रस्सी और दूसरी लकड़ी। 2 चीज के बारे में वो मुझे पूछ रहे थे, मुझे मिली नहीं इसलिए मैंने कुछ दिया नहीं। अच्छा, अब रस्सी भी ढूंढ ली, लकड़ी भी ढूंढ ली, और भागा भागा गया, ओ गुरु महाराज, ओ गुरु महाराज। अरे शिष्य आ गया, अरे तुम्हारे पत्नी ने तो तुमको चूल्हे में गया इसलिए कहा कि हाँ चूल्हे में बराबर था उसका। चूल्हे में लकड़ी जलाने के लिए चाहिए, वो लकड़ी लेने के लिए मैं गया था, और उसने कह दिया होगा गुस्से में चूल्हे में, तो उसने तो बराबर कहा। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? यही तो है। तो
तुमको जो जरूरत है वो चीज यही है। तो चेला कहने लगा गुरु महाराज ये हमको रस्सी से बांधने वाला है, पीटने वाला है। उसकी पत्नी ने बराबर कहा, पहली भी बात बराबर चूल्हे पे जाने की और दूसरी भी बात बराबर, चलो यहाँ से भागो। अब गुरु आगे आगे और ये पीछे पीछे, अब वो हाथ लगने वाला थोड़ी। तो कहने का मतलब है नार पुरुष जोड़े आवे हर की भक्ति स्वभावे। अलग अलग भक्ति में रहेगा तो चलेगा। हमारी बहन सुना बहन है, चौधरी साहब है, अका आना ठीक है, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा। वो तो उल्टा अच्छा है, ज्ञान चर्चा होगी। मगर दोनों में से एक नहीं है, वहां परेशानी होती है। एक अगर बैठ रही तो भी मामला बहुत बढ़िया रहेगा, मगर दोनों जहां है वो तो स्वर्ग से भी बढ़िया वो परिवार है, वो घर है। तो ये बात समझ गए। जा दिन ते कृपा हुई रे, नेत्र भूला था अंतर में आख्या मेरे सदगुरु मिलिया। शब्द सुनिया तन थर है, शरीर वाइब्रेट होता है। कौन से शब्द सुन के? राम राम भजन करो, इतना ही। गुरु महाराज के हरदत बोले, इतना ही शब्द सुना, या एक साखी भी यहाँ से निकली तो भी वहां चोट लग जाती है, क्योंकि जला हुआ है। दिया कैसा है? वो जला हुआ है। जले हुए दिए को थोड़ा सा भी इशारा हो गया तो वो और भड़क जाता है। आग पहले लगी है, उसमें अगर अपन पेट्रोल डाल रहे हैं, ये पेट्रोल ही है, तो वो भड़केगी। शब्द सुनिया तन थर हरियो रे, रया राम लिव। लिव समझते क्या? बहुत बार शब्द आया है। लिव किसको कहते? बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, गलत भी बोलो, चलो बोलो। परमात्मा के साथ लिव गए, वो तो अपन ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में लिव में अंतर है। बोलो, हाँ लिंक हो जाता है दोनों। हाँ, थोड़ा सा बढ़िया है शब्द लिव, बहुत ही सुंदर शब्द है लिव। कोई एक चीज का नाद, क्या कहते हैं नाद को, और क्या कहेंगे आपको? ना ना ना, वो नाद नहीं। एक चीज के बारे में रात दिन सोचना, प्रीति भी नहीं कहेंगे। लिव को क्या कह सकते हैं? भूल जाना। हाँ भूल जाना। हाँ, अरे उसके बिना नहीं रहना, इसको कहते हैं लिव। रात दिन खाते पीते उठते बैठते एक ही भजन के बारे में सोचना, यह है लिव। यानी शेख साहब ने उसको लव कहा है, और दूसरी भाषा में क्या कहेंगे? नाद शब्द तो हमारे उधर मराठी में आ रहा है, इधर गुजराती में, हिंदी में कहते नहीं आ रहा मुझे। कोई एक आदत भी उसके लिए शब्द कम पड़ रहा है। आदत तो तोड़ी भी जाती है, आदत लग जाती है कि नहीं कोई, तो आदत को मिटा भी सकते हैं। तो आदत लिव के लिए बराबर शब्द नहीं है, वो टूटती नहीं है। ऐसी एक लगन लग जाती है, लगन ठीक है कि वो टूटती नहीं है, वो बढ़ती बढ़ती रहती है, वो है लिव। शब्द सुनया तन थर हरियो रे, रया राम लिव लाए। राम नाम में लगन लग जाती है, वो लगन टूटती नहीं, तार अंदर का टूटता नहीं है। आप भजन से उठ गए तो भी लिव आपकी लगी है, भजन करने में तो लगी है, भजन से उठ गए तो भी वो टूटी नहीं है। नाइलाज से आपको उठना पड़ रहा है, मगर अंदर से वो धागा टूटा नहीं है। तो जब समय मिलेगा वो और बढ़ जाएगा। लिव का मतलब क्या है? जब उसको समय मिलेगा तब और वो बढ़ जाएगा, अपना काम कर लेगा और बढ़ जाएगा।
ये अगर है तो आपकी लीव लगी है। जब लग लीव लागी नहीं, तब लग केणी जू। सुन जो रे सुख राम कहे, आपारक की मूठ। हमारे तरफ होता है, इधर नहीं होता ऐसा, क्योंकि इधर कहते नहीं कोई मेरा शब्द यहाँ है, मेरा यहाँ है, मुझे ये हो रहा है, ऐसा कोई कहता नहीं है। तो ऐसे कहने वाले के लिए महाराज सावधान कर रहे हैं कि मुझे यहाँ शब्द सुनाई दे रहा है, मुझे त्रिपुटी में ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? हाँ, ऐसा ध्वनि जैसा होगा तो कहना चाहिए। कहना चाहिए, कहना चाहिए कि नहीं? कहते हैं, जिनको अनुभव है वो कहते हैं। मगर गुरु महाराज ने पकड़ के रखा है हम सबको। जब लग लीव लागी नहीं, तुम्हारी लीव लगी नहीं है, तुम कह रहे हो तो तुम्हारा कहना झूठा है। तुम्हारा कहना झूठा है, जो हो रहा है वो झूठा नहीं है, अभी वो कच्चा बना है, अभी वो बात पक्की। कहने का मतलब क्या? उसका निर्णायक कहना, बिल्कुल मुझे ये हो रहा है, मैं यहां हूं। नहीं कहने से कहने वाला ठीक ही है, नहीं कहने का मतलब तुम ध्यान ही नहीं कर रहे हो। बात ये आ गई, तुम कुछ ही नहीं कह रहे हो, दोनों तरफ से पकड़ के रखा है। तुम इधर से कहोगे तो पकड़े जाओगे, तुम्हारी लीव कहीं और लगी है, तुम चर्चा कहीं और की कह रहे हो, तुम्हारी रैनी वैसी नहीं है। लीव, चर्चा और रैनी ये एक चाहिए। क्या चाहिए? लीव। अब लीव तो समझा दिया, तुम्हारी लगन, रात नाम में तुम्हारी लगन है, तुम्हारी प्रीति है, रात दिन वो नाम तुम्हारे याद से निकलता नहीं है, तो तुम्हारी लीव लगी है। तो तुम्हारी चर्चा भी वैसी रहनी चाहिए। चर्चा क्या? तुम बात बात में किसी से भी बोलोगे तो ज्ञान ही बोलोगे, कि तुम झगड़ा तंडा करोगे। जिसकी भजन में लीव लगी है वो झगड़ा करेगा क्या? वो दूसरी बात की चर्चा करेगा, और बात की चर्चा नहीं करेगा, और प्लानिंग उसके मन में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी लीव इधर लगी है। और रैनी बहुत महत्वपूर्ण बात है। रैनी यानी तुम कैसे जीते हो, तुम्हारा जीना भक्ति के लिए पोषक है कि भक्ति के अपोज में तुम जी रहे हो, यह है रैनी। पोषक किसे कहते हैं? कि जो काम है जल्दी जल्दी निपटा के ज्यादा से ज्यादा भजन में अगर हम दे रहे हैं, बस जरूरत है उतना कमा लिया और भजन में लग गए, और उसको भी बढ़ाते चले जाएंगे। एक दुकान हो गई तो दूसरी, दूसरी से तीसरी। इसका मतलब क्या है? तुम्हारी रैनी तुम बता रहे वैसी लीव के जैसे नहीं है, तुम्हारी लीव कहीं और लगी है। तुम पैसा कमाना चाहते हो, तुम बड़ा बनना चाहते हो, इसलिए तुम उधर बढ़ा रहे हो, और इधर तुम कह रहे हो कि लीव भी लगी है। ऐसा होता, तुम्हारे मुख से ज्ञान भी निकलेगा तो महाराज का ही निकलेगा, और तुम्हारी लीव लगी है तो तुम्हारी रैनी भी वैसी ही रहेगी। ये तीन बात अगर तुम्हारी है तो तुम बिल्कुल बराबर वो रास्ते से जा रहे हो। अब ज्ञान चर्चा तुम नहीं कर सकते, लीव तो लगा सकते हो। लीव लगने के बाद वो अपने आप ज्ञान निकलोगे, तुम बराबर वाणी तुम्हारे पास रहेगी, यहाँ भी रहेगी, रामधारा में रहेगी। जब कभी समय मिलेगा तो छोटी सी वाणी बैग में रहेगी, थोड़ा सा समय मिलिए पढ़ लिए। समय कम है ना आपके पास, समय कम है, तो महाराज क्या कहते हैं वो थोड़ा सा समझ गए, थोड़ी सी वाणी पढ़ ली, और जो बाधाएं है हमारे घर गृहस्थी में, हम जब जीवन जीते हैं उसमें
थोड़ा थोड़ा कम 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 करते जाना। आज नहीं तो कल हम फ्री हो जाएंगे। अब ये बच्चे आए, सबकी वाली जिम्मेदारी है, तो आज से इन्होंने प्लानिंग करना कि हम भी कुसुम बहन के, जसवा बहन के जैसे कब बन जाएंगे, देव सिंह भाई के जैसे कि वे फ्री। तो गुरु महाराज के प्रार्थना करते रहो कि हमको ऐसा खुला कर दो। धीरे 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 रास्ता गुरु महाराज बताने वाले हैं।